Hello students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkar, faculty of Kuros International School. Students, in today's video we are going to study about past tense. Past tense में भी हम इस वीडियो में सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस को कवर करेंगे. प्रेजेंट टेंस को लेकर हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं. आइए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ. हमें पता है कि there are three types of tenses: present tense, past tense and future tense. कि टेंस हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं. प्रेजेंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. पास्ट टेंस, जिस तरह से प्रेजेंट टेंस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बिकॉज वर्क जो होता है वो 4 तरह से होता है. टेंस हमें टाइम एंड वर्क की इंफॉर्मेशन देते हैं. टाइम 3 तरह का होता है, इसीलिए हमने टेंसेस को 3 पार्ट्स में बांटा है. एंड वर्क जो होता है 4 तरह से होता है, और इसीलिए टेंस को उस वर्क के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स में डिवाइड किया है. तो पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं: सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट के बारे में कौन कौन से एक्शन हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए हमें एक एक्सरसाइज दी है. रीराइट दीज सेंटेंसेस टू शो दैट द एक्शन हैपन इन द पास्ट. कि यहाँ पे इन सेंटेंसेस को हमें दोबारा से लिखने हैं उन एक्शंस को बताने के लिए कि वो एक्शन पास्ट में हुए हैं. जैसे आई पार्क माई बाइसिकल बिफोर आई एंटर द स्कूल. तो इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है. I had parked my bicycle before I entered the school. Past perfect में हमने चेंज किया. I had parked my bicycle. मैंने मेरी बाइसिकल पार्क कर दी थी. Before I entered the school, मैं स्कूल एंटर हुआ उससे पहले. The teacher has signed the notebooks before giving them us. टीचर ने बुक साइन कर दी हमें देने से पहले. तो यहाँ हम बोलेंगे द टीचर हैड साइन द नोटबुक्स. टीचर ने साइन कर दी थी बुक्स बिफोर गिविंग देम टू अस, हमें देने से पहले. आई एम लर्निंग फ्रेंच ऑन वीकेंड. मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ वीकेंड्स पे. तो यहाँ आई वॉज लर्निंग फ्रेंच ऑन वीकेंड्स, कि मैं सीख रहा था फ्रेंच. ठीक है, यहाँ पे एम की जगह प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये हमें यहाँ बताना है कि कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट में दिया हुआ है उसको हमें पास्ट में चेंज करना है. I have been studying in the school for 10 years before shifting to a new one. So I had been, have चेंज हो जाएगा had में. I had been studying in the school before 10 years, school for 10 years before shifting to a new one. And the gardener waters the plant daily. तो इसका भी हमें क्या आएगा? The gardener had watered the plants daily. The sentence you have written in the above exercise are in different form of past tense. कि जो sentences हमने अभी लिखे हैं अलग अलग एक्सरसाइज के अंदर, वो past tense में है. Let us learn about their form in detail. अब हम उनकी फॉर्म्स के बारे में, इनको कैसे हमने चेंज किया उसके बारे में सारे डिटेल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से समझें. सिंपल पास्ट टेंस फर्स्ट है. Action happened and got completed in the past, frequently with adverb in past time. वो एक्शन जो कि कब हुए हैं? पास्ट में हुए हैं. तो उन एक्शंस को बताने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस का. मीन्स जो एक्टिविटी पास्ट में हो चुकी है, या फिर पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है. और सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है एक्शंस दैट वर ट्रू फॉर सम टाइम इन द पास्ट. वो एक्शन जो पास्ट में कुछ समय के लिए सच थे. मीन्स हम कह सकते हैं कि simple past tense is used for activities and events which took place in the past and are not continued with the present. वो एक्शन जो कि क्या है?
वो इवेंट जो कि पास्ट में हुई हैं और प्रेजेंट से कोई भी कनेक्शन नहीं है, मीन्स पास्ट में ही कंप्लीट हो गई है। तो आई रिपीट इट अगेन, पास्ट सिंपल टेंस का यूज उन इवेंट्स और एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जो पास्ट में है। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ कि ही केम यस्टरडे, वो कल आया था, तो वो आने का जो एक्शन है वो कल हो चुका है। ठीक है। देन पास्ट की हैबिट्स के लिए या हम बोल सकते हैं हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शंस के लिए यूज किया जाता है। जैसे वी स्टडीड 8 आवर्स एवरी डे, हम पढ़ते थे 8 घंटे रोज, तो ये भी एक्शन क्या है, पास्ट का है और पास्ट की हैबिट को बताने के लिए किया जाता है। इस तरह से पास्ट टेंस का हम यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो जब बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की, तो वर्ब फॉर्म के वीडियो में मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है बच्चों, आपको होती है वर्ब फॉर्म याद करने में, कि अगर आप जब फॉर्मूलाज लिखते हैं तो आप लोग सोचते हो कि यार प्रेजेंट सिंपल में कौन सा फॉर्मूला होगा, पास्ट में कौन सा होगा। तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है टेबल का। Then I repeat it again here कि वर्ब फॉर्म्स में जितने भी सिंपल टेंस हैं, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, पास्ट सिंपल को छोड़ के, तो उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है पास्ट सिंपल 12 टेंसेज में। पास्ट सिंपल एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज ओनली पास्ट सिंपल टेंस में होता है, बाकी किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। देन अगर अपन परफेक्ट की बात करें, सिंपल हो गया, कंटिन्यूअस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का ही यूज होता है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। और अगर हम बात करते हैं परफेक्ट की, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों ही परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मींस कंटिन्यूअस जहां आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। परफेक्ट ओनली परफेक्ट है, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर, वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड सिंपल, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। एंड पास्ट सिंपल टेंस में ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है इसको याद रखने का। अब अगर हम बात करें पास्ट सिंपल टेंस के फॉर्मूले की, तो एफर्मेटिव जो सेंटेंस हैं उनमें फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। लाइक द जूनियर्स अरेंज्ड अ फेयरवेल पार्टी फॉर द सीनियर स्टूडेंट। सो व्हाट इज द सब्जेक्ट, द जूनियर्स, एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म अरेंज का सेकंड फॉर्म होती है अरेंज्ड, एंड ऑब्जेक्ट है फेयरवेल पार्टी फॉर द सीनियर स्टूडेंट। अब अगर इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव में चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो अगर इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो हम करेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमने एक चीज नोटिस करी हो कि डिड प्लस नोट हमने यूज किया है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमें किसका यूज करना है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर हमें डिड का यूज होता है पास्ट टेंस के अंदर। और दूसरी जो मेन चीज है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ना आकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा ओनली। तो हमारा यही सेंटेंस कैसे हो जाएगा, द जूनियर्स didn't arrange a farewell party for the senior student, बिकॉज हमने जूनियर्स तक तो सब्जेक्ट हो गया, देन हम नेगेटिव के लिए डिड का यूज करते हैं, डिड प्लस नॉट, डिड नॉट। और जब हमने ये देखा कि डिड और नोट का यूज होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, तो हमारी वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म आती है, मीन्स बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तो यहाँ हो जाएगा अरेंज। देन आगे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एडजेक्टिव आ जाएगा। और यही हमने इंटेरोगेटिव में देखा था कि इंटेरोगेटिव में भी अगर क्वेश्चन जो होते हैं इंटेरोगेटिव वो दो तरह से बनते हैं, एक बनता है हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से और एक WH वर्ड से। तो अगर हमें हेल्पिंग वर्ब से बनाना है तो हम डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम डिड यूज करते हैं, डिड द जूनियर्स,
ठीक है, दिस हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, देन जूनियर्स हमारा सब्जेक्ट हो गया। और हमने अभी अभी देखा कि जब हम डिड का यूज मीन्स हेल्पिंग वर्ब का यूज इसमें करते हैं तो हमारी जो वर्ब की ओनली बेस फॉर्म का यूज होता है, या हम कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, फेयरवेल पार्टी फॉर द सीनियर स्टूडेंट्स एंड देन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बट ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस होते हैं उनके आंसर हमेशा यस नो में आते हैं, इसलिए इनको यस नो क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस भी बोला जाता है। देन दो तरह से हमारे सेंटेंस बनते हैं, दूसरा बनता है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव मीन्स जो WH वर्ड से बनता है, लाइक व्हाट, हूम, वेयर, हुज। तो इसके अंदर जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसका पैटर्न क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमारा हो जाएगा whom WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट जूनियर्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अरेंज, whom did the juniors arrange a farewell party for today। तो एक तो हमारा इसके लिए हो सकता है कि जूनियर्स ने फेयरवेल पार्टी किसके लिए अरेंज की, और दूसरा हम बना सकते हैं what did the juniors arrange, जूनियर्स ने क्या अरेंज किया। तो what हमारा WH वर्ड, देन did the juniors arrange जो है वो हमारा वर्ब। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस हमने जो देखा था वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मीन्स उसमें क्वेश्चन मार्क भी होता है और उसमें नेगेटिव सेंटेंस भी होता है। तो हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और दूसरा हम ऐसे बना सकते हैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखो, डिडंट द जूनियर अरेंज अ फेयरवेल पार्टी फॉर द सीनियर स्टूडेंट। और दूसरा हम बना सकते हैं डिड द जूनियर्स नॉट अरेंज अ फेयरवेल पार्टी फॉर द सीनियर स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने देखा कि सिंपल पास्ट टेंस जो है उसमें हम सेंटेंस इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट डिड का यूज करते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, एंड नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज उन इवेंट्स एंड एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में हुई हैं। अब हम यहाँ पे बुक एक्सरसाइज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। डैश यू विजिट हिम यस्टरडे। यहाँ पे हमें बेस फॉर्म दी है डू, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो हमें पता है कि यू विजिट हिम यस्टरडे, देन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है और डू हमें यहाँ पर दिया हुआ है, बट डू जो है पास्ट में हमें चेंज करनी है, सिंपल पास्ट में चेंज करना है। तो डू का हम यहाँ पे करेंगे डिड, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। तो डिड यू विजिट हिम यस्टरडे। सेकंड, आई हैड टू पैरट्स एज पेट्स व्हेन आई वाज यंग। तो आई हैड टू पैरट्स as pets when I was young. The next, Namita dashed her best to speak to him, but he dash not available. So in this sentence, Namita tried. Namita tried. Subject plus verb की second form. Tried. Namita tried her best to speak to him, but he was not available. Next, the housekeeper dashed the house well. So the housekeeper is the subject here, the housekeeper. Then सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सेकंड फॉर्म हुई मैनेज की, मैनेज्ड। द हाउसकीपर मैनेज्ड द हाउस वेल। नेक्स्ट नंबर 5, सरोजनी नायडू रोट, राइट की सेकंड फॉर्म रोट। सरोजनी नायडू रोट द वैंडरिंग सिंगर्स। नेक्स्ट, द डैश अ स्ट्रॉन्ग liking for mushroom when she was in the hill। तो she developed, यहाँ पे डेवलप का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा डेवलप। द यूजुअली चेयरफुल निक्की डैश वेरी ग्लूमी यस्टरडे। तो लुक का पास्ट फॉर्म होगा लुक्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। देन नेक्स्ट, द ब्रिटिशर्स डैश इंडिया फॉर मोर देन 200 years।
So in this sentence, the Britisher is the subject here and rule verb form के लिए हम verb की second form लगाएंगे rule. The Britishers ruled India for more than 200 years. 200 सालों तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे शासन किया था, रूल किया था. Who among us you dash the robbery last week? So in this sentence, who among us you witnessed the robbery last week? यहाँ पर हमारा चेंज हो जाएगा. सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे विटनेस ही आएगा. हु अमंग अस यू विटनेस द रोबरी लास्ट वीक, बिकॉज यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर हमारा विटनेस ही रहेगा. एंड आई फाइनली अंडरस्टूड हिज डिलेमा येस्टरडे. so in this sentence I finally understood his dilemma yesterday. now अब हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है एक्शंस दैट वेंट ऑन इन द पास्ट. वो एक्शन जो पास्ट में चल रहे थे, लाइक इट वाज रेनिंग यस्टरडे, कल बारिश हो रही थी. मींस जब बात की गई है उस समय कल बारिश हो रही थी. एक्शन दैट कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन द पास्ट, वो एक्शन जो कि पास्ट में कुछ समय तक कंटिन्यू थे. लाइक मन्नत वाज क्राइंग टिल शी फाउंड हर डोल, मन्नत रोती रही जब तक उसको उसकी डोल नहीं मिली थी. एंड एक्शंस दैट हैपन अगेन एंड अगेन इन द पास्ट, वो एक्शन जो पास्ट में बार बार हो रहे थे. लाइक द नेबर वर फाइटिंग अमंग ऑलमोस्ट एवरी मंथ, कि जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, वो आपस में क्या करते हैं, हर मंथ लड़ते रहते थे. तो ये भी चीजें जो हैं ये हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आती है. तो हम कह सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट. It express an action continuing over a period of time in the past. Means past में कोई action और activity अगर शांत गति से चल रही है तो उसके लिए past continuous tense का यूज होता है. अब हम देखते हैं फॉर्मूला. past continuous tense का फॉर्मूला आता है जो हमारा नॉर्मल स्टेटमेंट वाले या एफर्मेटिव सेंटेंस हम कह सकते हैं उनमें सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट कंटिन्यूअस की वॉज वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. दोनों ही चीजें हम यहाँ बोलते हैं इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है. प्लस ऑब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट हो गया. देन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, ही वॉज. देन वर्ब है हमारी प्रिपेयर, देन प्रिपेयर के साथ में हम आईएनजी का यूज करते हैं तो प्रिपेयरिंग, ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर हर एनुअल एग्जामिनेशन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. अगर हमें इसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है तो हम करेंगे सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी हम इसको बोलते हैं. तो हमारा सेंटेंस होगा शी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर हर एनुअल एग्जामिनेशन. And if our sentence is in interrogative sentence means WH word और yes no, तो अगर yes no है तो हम helping verb को starting में रखते हैं, was verb plus subject plus verb की fourth form और verb की first form plus ing plus object plus interrogative mark. तो was she preparing for her annual examination? या फिर हमारा WH word से sentence हमें start करना है या बनाना है तो हमारा हो जाएगा WH word प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटेरोगेशन मार्क. व्हाट वाज शी प्रिपेयरिंग फॉर. एंड हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ जो सेंटेंस होता है वो होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव. मींस इंटेरोगेशन भी है, नेगेशन भी, नेगेटिव मार्क भी है उसमें. तो हम बोलेंगे वॉजेंट. जिस तरह से हमने दो तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखे तो वो दोनों ही आ जाएंगे. WH वर्ड से वॉजेंट और वरेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. wasn't she preparing for her annual examination या फिर was she not preparing for her annual examination. so ये था past continuous tense का फॉर्मूला. देन अब हम इसकी बुक एक्सरसाइजेस करते हैं. rewrite these sentences correctly using the past continuous tense. Rima was run at top speed in the marathon when she fell down. कि रीमा जो है वो बहुत ही टॉप स्पीड में दौड़ रही है ना मैराथन में, तो इसको हमें चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में. तो हम बोलेंगे रीमा वाज रनिंग, रीमा दौड़ रही थी एट टॉप स्पीड इन द मैराथन
when she fell down. The government was thought of creating a new plan for the businessman. तो इस सेंटेंस को भी अगर हमें पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है तो यहाँ हमें पता है सबसे पहले सब्जेक्ट द गवर्नमेंट प्लस हेल्पिंग वर्ब. गवर्नमेंट के लिए हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं बिकॉज गवर्नमेंट एक होल यूनिट के लिए आता है. तो द गवर्नमेंट वॉज एंड थॉट का सिंपल फॉर्म होती है सब्जेक्ट की सॉरी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो थिंक प्लस आईएनजी थिंकिंग. द गवर्नमेंट वाज थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू प्लान फॉर द बिजनेसमैन. नंबर 3, ड्यूरिंग माय हॉलीडेज आई वाज रीड अ न्यू बुक एवरी वीक. ड्यूरिंग माय हॉलीडेज आई वाज रीड की अगर हम वर्ब फॉर्म देखें तो रीड प्लस आईएनजी रीडिंग. आई वाज रीडिंग अ न्यू बुक एवरी वीक. She and I were watched television the whole of last evening. अगर हम इसको चेंज करें तो she and I were watching. She and I were watching television the whole of the last evening. Number 5. Last month I am working on this project. इसको हमें चेंज करें तो last month I was working on this project. He hums a sad tune last morning. तो हमें अगर चेंज करना है तो he subject. Then helping verb was, he was, hum plus ing humming. He was humming a sad tune last morning. Little Martha was swamped with no safety tube. So here we change it. Little Martha was swimming with no safety tube. And the students were written an essay for their test. तो हमें इसको चेंज करना है past continuous में. Then we can say that the students were writing an essay for their test. तो इस तरह से हमने इसको चेंज किया. अगेन हमें यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है. यूजिंग दीज क्लूज मेक सेंटेंसेस दैट शो टू एक्शंस. हमें यहाँ पर उन क्लू का यूज करते हुए बताना है जिसमें टू एक्शंस हो रहे हैं. वन इन द सिंपल पास्ट एंड अदर इन द पास्ट कंटिन्यूअस. एक एक्शन सिंपल पास्ट में और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस में. यू मे ऑल्सो एड वर्ड्स. You make your sentence more descriptive. Rohan sleep, courier arrive. रोहन सो रहा है, ऐसा एक्शन हो रहा है और उस समय courier पहुंचता है. तो हम कह सकते हैं Rohan was sleeping when his courier arrived. Grandfather watched television, lights go out. My grandfather was watching television when the lights went off. तो हमें past continuous और सिंपल पास्ट में इसको चेंज करना है. तो ग्रैंडफादर वॉज वॉचिंग. ग्रैंडफादर टीवी देख रहे थे. कब? व्हेन द लाइट्स वेंट आउट. जब लाइट चली गई. बलबीर स्टडी, गेस्ट अराइव. बलबीर पढ़ रहा था, गेस्ट आ गए. बलबीर वॉज स्टडीइंग व्हेन द गेस्ट अराइव. चिल्ड्रन मेक नॉइज, टीचर एंटर. बच्चे शोर कर रहे थे और उसी समय टीचर का आना हो गया था. तो children were making noise when the teacher entered. Father worked on laptop, naughty Jerry spilled water. Father लैपटॉप पे काम कर रहे थे और शैतान जेरी ने उस पे पानी गिरा दिया. So father was working on his laptop when naughty Jerry spilled water on it. I shop, I meet an old friend. I was shopping for my cousin when I meet an old friend. कि मैं मेरे cousin के लिए शॉपिंग करने गया था या गई थी. when I meet an old friend, तब मुझे वहां पर मेरा एक पुराना दोस्त मिला. तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 7 एंड 8 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ. ट्राई टू डू योर सेल्फ. ओके, आप ये एक्सरसाइज अपने आप से करने की कोशिश करें. बट अगेन मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज उन एक्टिविटीज और एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में किसी समय पर कोई कार्य चल रहा था. मीन्स इट इज यूज फॉर एन एक्टिविटी और एक्शंस दैट वाज गोइंग ऑन एट सम past date or time. And this tense is also used when two actions or activities were going on at the same time in the past. And again the number 3 है, this tense is used to show a continuous action as a background for something more important.
दिस इम्पोर्टेंट एक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय द सिंपल पास्ट टेंस, जैसे कि हमने अभी एक्टिविटी करी उसमें हुआ था, तो इन एक्शंस को उसमें किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इस टेंस में मोस्टली एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, इस तरह के वर्ड्स का यूज किया जाता है। I hope you all are understand this tense video. Thanks for watching.